जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। रोहित कहते हैं सर आज आपको पहली बार लाइव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है रोहित जी। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, सुखी हो, संपन्न हो, बाल बच्चे बढ़िया हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सर्कम रेडियस हाइपोटेनस बाई टू होता है ना, नहीं मोहित पाठक। वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का आधा जो है वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो साइड अपॉन रूट थ्री होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 173 से हमें आगे बढ़ना है और हमारे बाकी सभी सवालों को हमें करना है। ठीक है, 180 तक हमारे ये सवाल हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो हम लोग उससे भी करेंगे। और साथ में मेरे भाई जो है हमारा जो भी डाउट है आप लोगों का, हम लोग उससे भी टैकल करेंगे। तो आज फाइनली हमारी आखिरी क्लास होने वाली है और उसके बाद में कल से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन का करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ और कोशिश मेरी ये है कि सिंप्लीफिकेशन अलग रहे और जो सर्ट्स एंड इंडिसेस हमने कराया है वो अलग रहे और अलजेब्रा अलग हो। कई बार क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में वो सारे क्वेश्चन डाल दिए, फिर वहीं सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी है, वहीं अलजेब्रा में भी है, तो बहुत ज़्यादा भरा भरा कंटेंट हो जाता है। ऐसा लगता है रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो ये देख के कि सर्ट्स वाला टॉपिक अलग रहेगा हमारा, अलजेब्रा हमारा अलग रहेगा और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आपको अलग मिले, एक नए और बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस मिले। ठीक है, और होगी हमारी कोशिश कि सिंप्लीफिकेशन को लगभग हम सभी बैचेस में प्रोवाइड करवा दें, ताकि पहले का भी जो बच्चों का मतलब जो बैच बहुत पहले ले चुके हैं उनका भी भला हो, उनका भी एक तरीके से बेनिफिट हो। कभी भी मेरी थॉट ये नहीं रहती है कि नहीं, अगर कोई बच्चा एक बार बैच ले लिया, उसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया या एक तरीके से उसका बैच पुराना हो गया तो पुराना कंटेंट ही उसमें रहे। जब भी मैं फ्यूचर में कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, किसी भी बैच में मेरे भाई पढ़ा रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कंटेंट है, तो उसको हम सारे बैचेस में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज आप लोगों का बैच है, ठीक है, उसके बाद में ऐसे समझ लीजिए कि आज से 6 महीने साल भर के बाद कोई सिलेबस में नया टॉपिक ऐड होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी इस बार ऐड हो गया था या कोई चीज़ बहुत और क्लासी वे में हमने कराई, बहुत बढ़िया तरीके से कराई, तो वो आप लोगों के भी बैच में मैं आगे चल के डाल दूंगा यहाँ पे कि भाई आप लोग पढ़ लो, इससे आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद आप मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। बैच के कंप्लीट होने के कुछ महीने बाद तक भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कभी आप लोगों के मन में ये रहे कि यार हमने ये मॉक टेस्ट दिया, ये क्वेश्चन आया और सर ने हमारे बैच में नहीं कराया। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया वे में हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पूरी टीम हम लगे हुए हैं और बढ़िया से हम लोग सिंप्लीफिकेशन की शीट बना रहे हैं। ठीक है, सारे सवालों को भी बेहतरीन तरीके से हम लोग डाल रहे हैं और कल से हमारी वो भी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई, शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 173 और इसके बाद से सभी सवालों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। चलिए आइए। तो क्या कहा गया है मेरे भाई, बताना जरा। 173 में, बेस ऑफ ए पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स स्लैंट हाइट इज 24। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, इसकी तिर्यक कोण 24 है, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा कितना होगा। मैंने कहा देखिए, पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के आधार पर है, यानी कुछ ऐसा है। तो टॉप भी हमारा क्या होगा, तो टॉप हमारा ऐसा नहीं होगा, प्रिज्म में रहता है। एक पॉइंट को हम चूज करेंगे, वहीं से हम तीनों के ऊपर में एक लकीर लेकर आएंगे। ठीक है, अब बेस हमारी कितनी है, तो 8 है। क्वेश्चन में स्लैंट हाइट का जो मान है वो बोला गया है कि 24 है। स्लैंट एज, स्लैंट हाइट नहीं है, वो स्लैंट एज है। स्लैंट एज का मतलब यहाँ पर ये वाला जो हाइट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्लैंट एज बोलते हैं, 24 बोलते हैं। हमें टोटल सरफेस एरिया बोला है। टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें कर्व का एरिया और बेस का एरिया निकालना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि देखिए, टोटल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कर्व का एरिया निकालना होगा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर बेस का एरिया निकालना होगा।
ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर आप कर्व का एरिया निकालना चाहते हो तो आपको पेरीमीटर को स्लैंट हाइट के एज का आधा से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैंने आपको पिरामिड के फॉर्मूले में बताया है कि यहाँ पर अगर आप बात करते हो कर्व के बारे में तो पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा, और ये क्या दिया गया, स्लैंट एज दिया गया है। तो हम स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो आप इस बात को समझो। स्लैंट हाइट सबसे पहले कौन सी वाली रेखा होती है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर से देखो यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है ना, तो इस लाइन के बीच में आप समझना मेरी बात को। देखो वर्टेक्स से जो लाइन जाती है, समझना, वर्टेक्स से जो लाइन जाती है उसको स्लांट एज बोलते हैं। और ये जो भुजा होती है, इस भुजा के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मेरे भाई हम यहाँ पर जो है वो हम स्लैंट हाइट बोल रहे होते हैं। ये स्लैंट एज होता है, कॉर्नर है तो एज होगा, और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट यही हमारा क्या है, तो यही हमारा एल है। ठीक है। ये हमारा कितने का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। पर्टिकुलरली अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अवे लेकर जाएं और हम ऐसे समझे तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये स्लांट हाइट है तो एल हो जाएगा, ये हमारा भुजा का आधा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, और 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम एल का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम एल का मान निकाल सकते हैं। सिर्फ ये अपने फेस के बारे में ये बात कर रहा है, तो इसके अपने फेस को कंसिडर करना है। ये अपने आप में एक ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल है मेरे भाई, तो ये अपने आप में पूरा का पूरा ये संपूर्ण एक हमारा ट्रायंगल है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल वाले पार्ट को देखेंगे तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल कुछ हमारा इस प्रकार है, ये हमारा स्लांट हाइट हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। सिर्फ ये ब्लू वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो इस तरीके से मेरे भाई ये कहानी जो है वो हमारी उत्पन्न हुई है। समझ गए। एल हो गया, 4 हो गया, 24 हो गया। अब यहीं पर मुझे ये बात समझना पड़ेगा कि सर एल के स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर 4 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो वो हमारा 24 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर एल के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर कितना है, 576 है, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। अगर हम मेरे भाई माइनस करते हैं 560, तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है। अब 560 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 56 है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ हम इसके अंदर से कॉमन मतलब निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कॉमन, कितना हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने की बात है। तो सबसे पहले 56 है तो 56 को 8 इंटू 7 लिखते हैं, और 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 5 लिखेंगे, 8 इंटू 2 हमारा 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो अगली बार जैसे मानो इसका रूट करोगे तो तुम्हें एल मिलेगा। 560 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 560 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका रूट करेंगे तो 16 का रूट 4 होगा, और 35 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो रूट 35 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई हमारा स्लैंट हाइट निकल कर आ चुका है। समझ गए। 560 का मतलब 16 इंटू 35 होता है, 16 का रूट करोगे 4 आएगा, 35 का रूट करोगे इतना आएगा। तो अभी मेरे पास क्या था, स्लैंट एज दिया गया था, साइड दिया गया था, मैंने स्लैंट हाइट निकाल दिया, वो मेरा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा सर टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर को स्लैंट हाइट के आधे से गुना करेंगे, और बेस का एरिया निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करिए ज़रा। पेरीमीटर की बात करेंगे 8 8 8 यानी 24 हो जाएगा, इनटू स्लैंट हाइट हमारा कितना है, 4√35 है, और उसका मेरे भाई कितना करना है, तो आधा करना है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3/4, और इंटू 8 का स्क्वायर का मतलब 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 2 से काटते हैं तो इसको 2 बार में काटेंगे, 4 से काटते हैं तो इसको 2 बार में काटेंगे। 24 का 2 गुना 48 √35 हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 16√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो 48√35। ठीक है। और 16√3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। तो ये मेरे भाई हमारा कहाँ का सवाल था, सीजीएल मेंस का सवाल था। कब पूछा गया था, 2023 में। मतलब ये नया सवाल है, और ये नया सवाल है तो आप इसको बढ़िया तरीके से लगा के जाओ, आपको बेनिफिट है। कहीं पर किसी प्रकार की आपको कोई भी डाउट आई हो तो अभी मेरे से कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिए, हम बता देंगे।
ठीक है सर, नंबर दिया था फिर भी कॉल नहीं आया रिफंड के रिलेटेड। सॉरी गौरव राज मेरे भाई, माफ़ करिएगा, मुझे मैं खुद भूल गया था। एक बार जो है आपने डबल पेमेंट की थी और आपका जो है एक पेमेंट रिफंड नहीं आया है, तो उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहेंगे। हम अभी जो है आपका समस्या का समाधान करते हैं। सर इन बच्चे का जो है ये नंबर है, ठीक है, इनको भेज दीजिए, उदित सर को भेज दीजिए। ठीक है, ये रहा यहाँ से, ये फोटो का है। गौरव एक बार आप दोबारा से भेज दो, ठीक है, एक बार दोबारा से आप गौरव जो है नंबर भेज दो मुझे बच्चे, ठीक है, दोबारा से एक बार नंबर भेज दो आप। शाम तक गौरव जी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, दोबारा से कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, नो डाउट सर, बहुत बढ़िया बात है। आइए आगे मेरे भाई बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। द वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड इज 45√3 एंड बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6। व्हाट इज द हाइट ऑफ पिरामिड। ऐसा भी सवाल होता है, कई बार वॉल्यूम दे दिया हमसे हाइट पूछ रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ देके हमसे दूसरा पॉइंट यहाँ पूछ रहा होता है, हम कैसे टैकल करेंगे। तो हम मेरे भाई सारी बातों को समझेंगे कि एक लंब पिरामिड का आयतन इतना है, इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा 6 है, तो ऊंचाई कितनी होगी। मैंने कहा यहाँ पर ये जो हो गई इसकी पूरी की पूरी समबाहु त्रिभुज हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीनों जगह पर हमने डोरी लगा दिया है और हमने एजेस को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बातों को हमने जोड़ दिया है। वॉल्यूम 45√3 है, बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 6 है। बेस हमारा कितना है मेरे भाई, तो बेस हमारा 6 है। तो ये हमारा 6 हो गया, ये भी हमारा 6 हो गया, ये भी हमारा 6 हो गया। उसके बाद में हमसे हाइट के बारे में बोला गया है, हाइट हमारा कितना होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले इस बात को समझना। जो आपने यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के बारे में हम क्या कहते हैं, तो वॉल्यूम के बारे में जो हम बातें करते हैं हमेशा, ठीक है, स्पेशली पिरामिड को लेके, वो हमारा ये हो जाता है 1/3 इंटू बेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाता है, तो बेस एरिया इंटू हमारा कितना हो जाता है, तो हाइट हो जाता है। आसान सा है मेरे भाई पॉइंट यहाँ पे। वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम 45√3 होगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। बेस के एरिया के बारे में अगर हम बात करें, बेस हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना होगा, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 हो जाएगा। हाइट के जगह पर हम यहाँ पर एच का काम करेंगे। ठीक है, हाइट के जगह पे हम कितने काम करेंगे, तो हम यहाँ पर नंबर ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नंबर दिया और आपको संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है आइए, तो ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा एरिया ऑफ बेस और ये हमारा हाइट है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 4 और 3 12 से हमारा कितना जाएगा, तो एक बार 6 चला जाएगा, या फिर ऐसे कह लीजिए आप यहाँ पे, आप ऐसे कह लो मेरे भाई, देखो 3 से कितनी बार में चला गया, 2 बार में। 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में। √3 से हमारा √3 खत्म, 3 से हमारा 15 बार में खत्म। तो कुल मिलाकर हाइट हमारा दोस्तों कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। तो इसके ऊपर में व्हाट इज द हाइट ऑफ पिरामिड, 15 आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 175 में क्या बोला गया, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ एरिया इतना, एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेस इज 30, देन द हाइट इज। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिया जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूले रटना बहादुरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझ गए तो सभी चीज़ों को बना लोगे। अब इसमें देखो, तुम्हारा मेंस का 2019 का सीजल का ये क्वेश्चन था। बोला गया था कि एक तुम्हारे पास पिरामिड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पिरामिड बना दिया जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में आ गया। अब उसमें कहा गया कि बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया हमारा 16√3 है। तो यहाँ बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एरिया 16√3 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता कितना है, तो √3/4 a²। और यहाँ ये बेस का एरिया कितना दे रखा है, 16√3 दे रखा है। √3 से √3 खत्म हो गया, a² का मान कितना आ जाएगा, 4 इंटू 16 64। तो साइड का मान हमारा 8 आ जाएगा। यानी इनके बेस का एरिया इतना दिया गया था, तो साइड का मान 8 है। अब साइड का मान 8 है, तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एरिया ऑफ वन ऑफ इट लैटरल फेस इज 30। यहाँ पर लैटरल फेस कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पर ये पहला वाला फेस हो गया,
ये हमारा पहला वाला फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला हमारा लेटरल फेस कौन सा हो गया, तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। तीसरा हमारा लेटरल फेस कौन सा हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला हमारा सामने वाला लेटरल फेस हो गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि एक लेटरल फेस का एरिया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लेटरल फेस का एरिया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा हाइट कितना होगा। मैंने कहा बढ़िया बात है, ये हमारा लेटरल फेस है और ये हमारा लेटरल फेस है, तो इसका एरिया हम जो है वो यहाँ पर देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे होगा, तो यहाँ पर समझते हैं, ये सारी बातों को हम जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। एरिया हमारा क्या होगा, तो देखो इस पूरे पार्ट का एरिया, जिसको मैं अभी कलर कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, तो इस पूरे पार्ट का एरिया, देखो ये हाइट नहीं है, माफ़ करना, यहाँ पे ये मैं कैपिटल एच लिखकर मैंने थोड़ा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है यहाँ पर ये, तो कैपिटल एच ना लिख के हम एल लिखेंगे क्योंकि वो स्लैंट हाइट है मेरे भाई। तो ये जो नीले कलर से मैंने रंगा हुआ है ना, ये नीले कलर का एरिया दिया गया है कितना, 30 दिया गया है। अब आपको भी ये बात पता है कि जैसे वो नीला कलर वाला जो एरिया है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाफ इंटू, ठीक है, बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 8 है और इंटू हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल। वो हमारा किसके बराबर में आएगा, 30 के आएगा। वो किसके बराबर में आएगा, 30 के। 2 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई 4 बार में यहाँ पे, ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, एल की वैल्यू हमारी 30/4 आ जाएगी। 30/4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है। अब स्लैंट हाइट हमारी निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है मेरे भाई, तो स्लैंट हाइट निकल के आ चुका है। क्वेश्चन में क्या स्लैंट हाइट आपसे पूछा गया है, नहीं। आपसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया उसका अपना हाइट कितना है। हाइट बनाते हैं। आप ये बताइए हाइट कौन सी वाली रेखा को कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं जो यहाँ पर देखो, इस 8 को थोड़ा शिफ्ट करो, ये 8 को यहाँ लेके चले जाओ, ये 8 को तुम यहाँ पे लेके चले जाओ। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो पाएगा, अभी समझ पाएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अरे यार ये 8 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो कहना है, हाइट कौन सी रेखा को हम बोलते हैं, हाइट उस रेखा को बोलते हैं जो इसके सेंटर से यहाँ कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये हाइट के साथ रिलेशन पता करना है कि ये हाइट के साथ रिलेशन क्या है। अब आप ये बताओ, ये लाइन हो गया और यहाँ पर ये लाइन हो गया, क्या इस दोनों लाइन को हम कनेक्ट करेंगे तभी तो रिलेशन निकलेगा ना। तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि मुझे ये L का मान पता है, मुझे ये H का मान निकालना है, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। और जोड़ते वक्त क्या बनेगा, तो जोड़ते वक्त यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा स्लैंट हाइट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जो लाइन कनेक्ट किए हो इसे क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे खुद बताइए कि अगर हम लोग कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो सेंटर से अगर ये वाली लाइन जोड़े तो इसे क्या बोलते हैं, बोलोगे इन रेडियस। और अगर सेंटर से वर्टेक्स पे जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। समझ में आ गया दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ जो होगा वो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, तो इन रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इन रेडियस कहलाएगी। तो यहाँ पर हम जो रिलेशन बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि हाइट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इन रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा स्लैंट हाइट के स्क्वायर के। हाइट के स्क्वायर को हम एच बोलेंगे। इन रेडियस हमारा a/2√3 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, a/2√3 हो जाता है। a का बात करें तो हमारा 8 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर बराबर यहाँ स्लैंट हाइट के बारे में। तो स्लैंट करो, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। आप इसको 15/2 मान लो, कितना हो जाएगा, 15/2। तो यहाँ पर आप इसको 15/2 का होल स्क्वायर कंसिडर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर हाइट का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हमारा, देखो 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। अगर हम एक लाइन और देखते हैं यहाँ पर, तो एक लाइन में हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर हाइट का जो स्क्वायर होगा वो इसके में से इसको माइनस करना है। यानी 225/4 में से कितना माइनस करेंगे, 16/3 को हम माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे हाइट का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 225 का 3 गुना 675, 675 हो जाएगा। और 4 में से घटा दोगे तो 64 हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे भाई 611 कितना हो जाएगा, 611। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ हाइट निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हम हटा दें यहाँ पे, तो हाइट का स्क्वायर इसके बराबर में है, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो इसका रूट अंडर,
यानी 611/12 ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? ठीक है, कि जैसे बेस का एरिया पहले इन्होंने दिया था तो हमने साइड निकाल दिया, लैटरल एरिया दिया था तो वहाँ से हमने एल का मान निकाल दिया। ठीक है, मुझसे इन्होंने हाइट पूछा था, मुझे एल पता है और एच निकालना है, कनेक्ट करने वाली लाइन ये है जो कि इन रेडियस है, तो मैंने यहाँ पर ये रिलेशन निकाल दिया। हाइट हमें पता करना है, आर की वैल्यू a/√3 होती है, एल का मान निकाल ही रखा है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने अपना जो आंसर है वो निकाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो छोटी छोटी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है एग्जामिनर बोलता है हम लोग उस तरीके से चलते हैं। सर आप बहुत मोहब्बत से और प्यार से पढ़ाते हो, लव यू सर। चलो लव यू देव चौधरी भाई, लव यू। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया है कि एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है, दोनों का सेम बेस है और सेम हाइट है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। मेरे भाई मौज वाली बात है। क्या बोला गया? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। क्या हम एक काम करो, प्रिज्म के जगह पे हम किसे बोलते हैं लेने को? सिलेंडर। और पिरामिड के जगह पे किसे बोलते हैं लेने को? कोन को। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रिज्म के जगह पे क्या ले लो? तो प्रिज्म के जगह पे बेलन को ले लो, सिलेंडर को ले लो मेरे भाई। और पिरामिड के जगह पर क्या बोलता हूँ लेने को? कोन लेने को। एग्जामिनर ने क्या बोला है? दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसका भी बेस सर्कल है, इसका भी बेस सर्कल है, इसका मतलब यहाँ इसका भी रेडियस आर है तो यहाँ इसका भी रेडियस कितना है? आर है। दोनों का हाइट भी हमारा सेम है, अगर इसका एच है तो ये भी कितना है? एच है। तो क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो भैया यहाँ पर एक तरफ तुम क्या लोगे? तो प्रिज्म लोगे, और दूसरी तरफ मेरे भाई क्या लोगे? तो पिरामिड लोगे। ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो हमारा हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, और पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच हो जाता है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म, 3 चला जाएगा तो रेशियो 3 और 1 का आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी रेशियो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सर ये तो और आसान है। बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट्स को समझना है, कंसेप्ट्स को पकड़ना है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको होगी। हिमांशु यादव कहते हैं 8 की जगह 4 होगा, कहीं पर भी 8 की जगह 4 नहीं होगा, हमने सही लिखा है, कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। साइड/2√3 होता है। आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि हम इसका आधा कर देंगे, नहीं करेंगे। आप शायद इन रेडियस का फॉर्मूला भूल रहे हैं, इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3 होता है। तो साइड तो हमें 8 है तो 8 ही लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने 8/2√3 लिया हिमांशु जी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। नीपू कुमार, बहुत जल्दी इवनिंग में भी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ बात करते हैं 177 के बारे में। एक पिरामिड का आधार एक समबाहुभुज है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आधार क्षेत्रफल इतना है। यदि प्रत्येक पार्श्व सतह क्षेत्रफल 30 है तो पिरामिड के कुल कितने पार्श्व सतह हैं? द बेस ऑफ ए पिरामिड इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज अ रेगुलर पॉलीगन हुज टोटल सरफेस एरिया इज 340, एरिया ऑफ बेस इज 100, एरिया ऑफ ईच लैटरल सरफेस इज 30, फाइंड द नंबर ऑफ लैटरल सरफेसेस। भैया यहाँ पर ये देखो खतरनाक काम कर दिया ये भाई। यहाँ पर मतलब इन लोगों ने बताया ही नहीं कि वो पिरामिड कैसा है, क्या वो पिरामिड सर्कुलर है, वो पिरामिड ट्रेंगुलर है, वो पिरामिड रेक्टेंगुलर है, उसका बेस स्क्वायर है, उसका बेस ट्रेपीजियम है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। सिर्फ इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि एक बेस जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, हवा में बात हो रही है। टोटल सरफेस एरिया 340 बोल दिया है, बेस का एरिया 100 बोल दिया है, एक लेटरल सरफेस एरिया इन्होंने जो है वो 30 बोल दिया है। तो बोला है टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ये बताओ टोटल सरफेस एरिया, जैसे मानो मैं आपको एक पिरामिड की ही बात करता हूँ। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास ये पिरामिड है, सपोज करो ऐसा, और ये पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो इस पिरामिड की बात करते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर में होता है? ठीक है, तो बोलोगे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया पूरा का पूरा होता है और प्लस बेस का एरिया होता है। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? या तो पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो
कि सर देखो यहाँ पर एक पार्ट का एरिया निकाल दो, और अगर ट्रायंगल है तो कितने पार्ट होंगे, 3, तो एक पार्ट का एरिया इंटू कितना करोगे, 3 करोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि स्क्वायर वाला बेस है और स्क्वायर वाले बेस से हर किसी को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे और इंटू कितनी साइड है, 1 2 3 और 4, तो एक पार्ट का एरिया इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे। अगर मानो कल के दिन भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर जो है हेक्सागन के बारे में बात चल गई, किसके बारे में, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 5 और 6, मानो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बात हो गई, या पेंटागन के बारे में बात हो गई, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको पिरामिड बना दिया गया, टोटल लेटरल बोला गया, तो लेटरल का निकालने के लिए क्या होगा, एक पार्ट का एरिया इंटू नंबर ऑफ साइड, 1 2 3 4 5 इंटू हम कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो क्या होता है कि जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है वो एक पार्ट का एरिया इंटू नंबर ऑफ साइड होता है, क्योंकि जितने साइड होते हैं ना उतने ही वहाँ पर फिगर्स के फॉर्मेशन होते हैं। अगर नीचे 3 साइड है 3 ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड है 4 ट्रायंगल बनेगा, 5 साइड है 5 ट्रायंगल बनेगा, 6 साइड है 6 ट्रायंगल बनेगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया इंटू नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो असल में अगर वास्तविक तरीके से अगर हम लोग परिभाषा लिखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है वो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और इनटू प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर बेस का एरिया। ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पे। अब इस कर्व को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा लिख दें, बट क्वेश्चन में ना पेरीमीटर का जिक्र है ना स्लैंट हाइट का जिक्र है, तो ये हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर एक पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ वन पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, कि ईच लैटरल सरफेस इज 30, एक लैटरल सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पर ऐसे बोल दोगे ईच पार्ट इंटू एन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईच पार्ट और इंटू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट एरिया, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा एन हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो बेस का एरिया। अब एक पार्ट का देखो यहाँ पे सारे डेटास को आप फिल करते चलो यहाँ पे, ठीक है। सारे डेटा को फिल करते चलो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया टोटल सरफेस एरिया कितना है, 340 है। एक पार्ट का एरिया हमारा कितना है, 30 है। एन पार्ट का एरिया हमारा इतना हो जाएगा, और बेस का एरिया हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 100 है, ठीक है। 340 में से 100 निकाल देंगे, 240 हमारा निकल जाएगा, और बराबर होगा किसके, 30 एन के। 30 से हम काटेंगे 8 बार में, तो हमारा एन का जो मान होगा वो हमारा 8 निकल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सुमित झा, इंक्वायरी नंबर पर आप फ़ोन करके बात करिए, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। कि ई बुक सेक्शन में नो फाउंड दिखा रहा है या जो भी है तो वहीं बताएंगे आपको, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता वहाँ पे क्या चल रहा है एप्लीकेशन पे। आप एक बार इंक्वायरी टीम से बात करिए, टेक्निकल टीम से वो संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, कर्व प्लस बेस का एरिया। कर्व के लिए भी हम एक पार्ट का एरिया इंटू एन करेंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए, ठीक है। खुशी कुमारी कहती हैं आप सबके कमेंट देखते हैं तो हमसे क्या दुश्मनी है। बच्चे, हो सकता है कि जब आप कमेंट कर रहे होंगे ना तो बाकी लोगों के कमेंट के चक्कर में वो बहुत ऊपर भाग गया होगा, तो कोई बात है तो 2-3 बार लिख दीजिए, हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपसे कोई क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी लेंगे हम यहाँ पे, आप बताइए आप, ठीक है। तो कहा गया पिरामिड इज अ स्क्वायर बेस, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 21 है। पिरामिड को 3 पार्ट में काटा गया है जो कि 2 पैरेलल इसके बेस के बराबर है। द कट आर एट अ हाइट ऑफ 7 एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट। कितना प्यारा सवाल है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ये वाला बात कि वर्गाकार आधार वाले पिरामिड, यहाँ पे ये कैसा पिरामिड है, तो ये कुछ इस प्रकार का पिरामिड है, बेस है स्क्वायर का, और यहाँ पर मेरे भाई क्या दिया गया, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया गया है। हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम यहाँ से सभी पॉइंट्स को मेरे भाई कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद बोला गया है कि इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 12 की है, तो हमने 12 की भुजा बना दी है। इसकी हाइट हमारी 21 की है, तो जो हमने हाइट बनाई है वो हमने 21 की बना रखी है, ठीक है। पिरामिड को 3 पार्ट में काटा गया है, और तीनों पार्ट में काटा गया है तो पहला हाइट हमारा 7 पे, फिर दूसरा 14 पे, फिर तीसरा 21 पे। तो आप ऐसे मान के चलो कि जैसे मानो ये पूरा 21 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ 7 होगा, यहाँ से यहाँ 14 होगा, 3 पार्ट। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर जो है वो ऐसे कटा है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा ऐसे कटा है, और कुल मिलाकर ये 3 अलग अलग टुकड़ों में स्थापित हो चुका है। ये इसका मेरे भाई पहला टुकड़ा है जो कि अपने आप में एक पिरामिड होगा। ये फिर मेरे भाई यहाँ दूसरा टुकड़ा हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, तो ये हमारा एक तीसरा टुकड़ा हो गया नीचे, ठीक है। तो यानी 7 7 और 7 के आधार पर जो है ये हमारा पूरा का पूरा बट गया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट। ये टॉप वाले पार्ट का वॉल्यूम और यहाँ पर ये बॉटम वाले पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है। ये नीचे वाला टुकड़ा और ये ऊपर वाले टुकड़े के वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जब ये ऊपर वाला कैप हम हटा देंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट बच जाएगा, ऐसा वाला हमारे सामने कुछ पार्ट बच जाएगा। देखो क्या है राइट नाउ, अभी जो हमारा पिरामिड है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक बिंदु से और हम चारों लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पर ये इतना पार्ट जो है ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ये इतना पार्ट गायब हो जाता है। तो जब इतना पार्ट मेरे भाई ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये गायब हो गया, टॉप पार्ट इसका गायब हो गया, तो अब टॉप पार्ट किस आधार का रहा, तो टॉप पार्ट मेरे भाई कुछ इस प्रकार का रह गया। अब ये टॉप पार्ट कुछ फ्रस्टम की तरह आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इसका एरिया हम कैसे निकालें, क्या निकालें, तो मेरे भाई आप परेशान मत हो, यहाँ पे आपको इस टुकड़े का एरिया नहीं निकालना है। कभी भी जब आप निकालोगे ना तो हमेशा आपको ये फर्स्ट पार्ट ये मानना है, सेकंड के लिए टोटल मानना है, थर्ड के लिए पूरा मानना है। कभी भी सिर्फ इस पार्ट का वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता है डायरेक्टली, वो मूर्खता कहलाती है। समझ रहे हैं इस बात को लेकर, या तो आप इनको 3 सेक्शंस में जब बांट रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है बांटना है तुम्हारी इच्छा है, मन में चुलबुली हो रही है तो तुम 3 पार्ट में बांट लो, लेकिन बाद में फिर इसका सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। ये जैसे तुम पार्ट 1 में बांट लो, इसे तुम पार्ट 2 में बांट लो, इसे तुम पार्ट 3 में बांट लो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1। कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो निकाल लो ना सबसे बढ़िया, और उसके बाद में यहाँ पर बाद में देख लेना वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते पार्ट 2 निकाल सकते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिस तरीके से ट्रायंगल में आप डायरेक्ट जो है एक लाइन खींच देते हो थेल्स थ्योरम में, कभी डायरेक्ट इसका एरिया नहीं निकालते, छोटा बट्टे बड़ा करते हो और उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हो, तो बोलते हो सर यहाँ पर जो है बड़े वाले के एरिया में से इसको घटा देते हैं तो ये निकल जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे, तो आप यहाँ पर करोगे तो आप कैसे बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर समझिए मेरी छोटी सी बात को, ठीक है। हम यहाँ पर पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ इकट्ठा पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 मेरे भाई यहाँ पर निकलेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ इकट्ठा पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब सबके वॉल्यूम को अगर हम निकालें तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/3, ठीक है, इनटू हमारा क्या होता है एरिया ऑफ बेस, इनटू हमारा क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा है ये बेस जो है तुम्हारा, ये बेस हमारा क्या है, देखो यहाँ पर बेस तुम्हारा स्क्वायर है, उसका भी बेस स्क्वायर होगा, उसका भी बेस स्क्वायर होगा। अगर आप इसके सारे भुजाओं को कनेक्ट करोगे तो सारे क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। अब जब वो स्क्वायर हमारे बनेंगे तो स्क्वायर बनेंगे तो मेरे भाई साइड्स के आधार पे किस तरीके से आप बोलोगे, तो बोलोगे सर ये 12 है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 3 टुकड़ों में बांटा गया है, जैसे 7 7 7, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, तो उसी तरीके से सर यहाँ पर जो है आप हाइट को 3 टुकड़ों में बांटे हो, उसी तरीके से ये 12 के 3 टुकड़े होंगे, ये 4 होगा, ये 8 होगा और ये कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। सेम रेशियो में, जिस रेशियो में हमारी हाइट होती है उसी रेशियो में हमारा क्या रहता है, तो साइड भी रहता है, ठीक है। बोलोगे कम समझ में आया, अभी बताते हैं। देखो थोड़ा सा इस फिगर वाले को दोबारा से हम ये फिगर पूरा बनाएंगे ताकि आपको और बेहतर हम क्लियर कर पाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमने खिचड़ी बना दी थी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट मान लीजिए कंसिडर कर दिया आपके लिए। ये मान लीजिए हमने एक पॉइंट बना दिया है और यहाँ से जो आपका हाइट है ना वो कितना है, तो यहाँ पर वो सारा का सारा टूट गया है, ठीक है। पहले यहाँ पर एक कट लगा, फिर यहाँ पर एक कट लगा, फिर यहाँ पर जो है इसे ज्वाइन किया गया और यहाँ पर जो है मेरे भाई इसे ज्वाइन किया गया। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऐसे हो चुका है हमारा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सारी बातें हम आपको समझा देते हैं भाई, देखते चलो। ये हमारे 3 टुकड़े आ चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये हमारा 8 है,
ये हमारा हाइट कितना है, तो ये जो हमारा रेड वाला हाइट है ये 7 है, और ये कितना है 7 है, और ये कितना है 7 है। पार्ट 1 हमारा ये वाला है, पार्ट 2 हमारा ये वाला है, और पार्ट 3 हमारा यहाँ पर ये वाला है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी खेल रहे होते हैं। और सिमिलैरिटी कैसे खेलते हैं, तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा समझना है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये आप इस तरीके से कह सकते हो, कई प्रकार से आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो। आप चाहो तो ये लाइन खींच के आप यहाँ पर ऐसे सिमिलैरिटी लगा लो, और आप वैसे समझना चाहो तो आप वैसे समझ सकते हो। आप चाहो तो मेरे भाई ओवरऑल इस लाइन को खींच के 90 डिग्री बन रहा है तो आप ऐसे सिमिलैरिटी लगा सकते हो कि सर यहाँ पर ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हाइट है। तो मैं सिर्फ पार्ट 1 को और टोटल पार्ट को, पार्ट 1 जो कि 7 है और टोटल पार्ट हमारा 21 है, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ। और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये मान लेते हैं ये साइड हमारी 8 है, मैं साइड को ही लेके रिलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिलेशन इसके आधे में लगेगा या जो रिलेशन उसके डायगोनल में लगेगा या जो रेशियो मेरे भाई लगेगा ना, तो यहाँ पर वो चीज़ हमारी वहीं होती चली जाएगी। तो मैंने कहा पहला वाला पार्ट हमारा 7 है, टोटल पार्ट हमारा कितना है, तो टोटल हमारा हाइट में हमारा 21 है मेरे भाई, समझना। तो उसी तरीके से ये हमारा पहला वाला साइड होगा और ये हमारा 8 होगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं पहले वाले पार्ट के साइड को लेके कि हम कैसे करें। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर, रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 7/21 बराबर ये हमारी वैल्यू x अपॉन कितनी हो जाएगी, तो x अपॉन पूरा का पूरा ये हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 7/21 और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो हमारे x/8 के, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये समझना मेरी बात को लेकर कि सर 7/21 बराबर ये साइड हमारी x अपॉन में कितनी हो जाएगी, 8 के हो जाएगी। 7 से अगर हम काटेंगे 3 बार में तो साइड हमारी 8/3 आ गई है। कितनी आ गई है, तो 8/3 आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया कितना है, तो बेस का एरिया हमारा हो जाएगा सर, बेस का एरिया हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट के आधार पे कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं सीधा, ये दूसरा वाला पार्ट हम कनेक्ट करते हैं और दूसरे को तीसरे के साथ में कंपेयर करते हैं। तो दूसरे को तीसरे के साथ में कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जरा वो समझो। तो हम यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर फिर से हमारा सेम ट्रायंगल बनेगा। फिर से सेम ट्रायंगल बनेगा तो ये पूरा दूसरा पार्ट जो है वो कितना है मेरे भाई, यहाँ मान लेते हैं कट है, ये हमारा हो जाएगा 14 और पूरा पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा 21 हो जाएगा। पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 21। उसी तरीके से मान लेते हैं ये y है और ये हमारा कितना है, 8 है। y बोलोगे सर क्या है, ये मेरे भाई y है, हम वो रिलेशन लगा रहे हैं, ये हमारा क्या है, तो y है। ठीक है, तो बोलोगे सर 14/21 बराबर y बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, तो 16/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 इंटू 16/3 का हमारा होल स्क्वायर और इंटू हमारा कितना होगा, 14 हो जाएगा। मैं आप लोगों को बाद में वॉल्यूम की ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 1/3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा कितना, 16/3 नहीं मेरे भाई, 24/3, यानी कहने का मतलब 8 हो गया, क्योंकि अब तीसरा वाला पार्ट का निकाला है ना, 1 + 2 + 3, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस इतना हो गया और हाइट हमारा कितना हो गया, 21 हो गया। अब इस सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, सर 12 होगा, 8 नहीं 12 होगा, कहाँ पर 12, अच्छा कोई बात नहीं, साइड अगर जहाँ जहाँ 12 दिया है तो जहाँ जहाँ पर आपने 8 लिखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप उससे रिप्लेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी साइड मेरे भाई जो है वो 12 दी गई है तो आप 12 ही बना लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर 12 लिख लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, मतलब हम लिख ले रहे हैं 12 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो रेशियोज लगाए हैं बस यहाँ पर जो है याद रखिएगा, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 का डबल था और यहाँ पर 8 का 3 होना, मतलब यहाँ, तो ये हमारा 12 है। जैसे ये भी हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 12 ले लिया। यहाँ पर 12 का डबल आया था मेरे भाई, जैसे 8 का डबल 16 आया था, तो 12 का डबल इतना हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा हम 12 ले लेंगे, हमने रिप्लेस कर दिया, आप करके देख लेना। असल में क्या है, ये 12/3, फिर 12 का डबल बाई 3, फिर 12 का 3 गुना 36/3, और 36/3 का मतलब 12 होता है।
क्लियर है? मैं भी आप लोगों को सिर्फ एक रेशियो दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार आप एक काम करो, थोड़ा रेशियो देखो। हम वॉल्यूम बाद में निकालेंगे, हमें वॉल्यूम की चिंता नहीं है, हम पहले एक बार रेशियो निकाल के देख लेते हैं। जब हम इनका रेशियो निकालने गए तो हमें क्या पता चला, 1/3 ने 1/3 ने 1/3 ने हर जगह हर किसी को काट दिया। 7 से अगर हम बात करते हैं तो एक बार में, 7 से अगर हम बात करते हैं काटते हैं 2 बार में, 7 से हम काटते हैं तो मेरे भाई 3 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हमारा 12 नहीं है और ये हमारा 36/3 है। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और मिल जाएगा कि सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 36/3 है। ठीक है, और 36/3 का होल स्क्वायर है। बट्टे का 3 बट्टे का 3 बट्टे का 3 हर किसी का खत्म हो चुका है। 12 से काटूंगा तो अंदर एक बार में, 12 से काटूंगा अंदर 2 बार में, 12 से काटूंगा अंदर 3 बार में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू हमारा 1 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 इंटू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अल्टीमेटली 1:8:27 आ चुका है। और मैं आपको यही बात समझाने वाला था कि आप लोग महामूर्खता काम करते हैं कि आप हर किसी के वॉल्यूम को अलग अलग निकालते हैं। ऐसी करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है मेरे भाई, समझना मेरी बात को लेकर। आप दुनिया का कोई भी पिरामिड पढ़ रहे हो ना, आप दुनिया का कोई भी पिरामिड पढ़ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, समझो। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे या मेंसुरेशन पढ़ते थे और उसमें जब एक ट्रायंगल की बात आती थी और एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता था जो कि उसके मिड पॉइंट से होता था या किसी भी पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा 1 यूनिट होता था और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा 2 यूनिट होता था। और एग्जामिनर हमसे इनका एरिया का अनुपात पूछता था, इनका एरिया का अनुपात कितना है। ये हमारा पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 है। तो यहाँ पर बोलेगा कि एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। पार्ट 1 प्लस कितना हो जाएगा, पार्ट 2। तो हम यहाँ पर क्या कहते थे, तो हम बोलते थे अगर साइड का अनुपात 1:2 है, छोटे वाले का 1 है मेरे भाई साइड, और दोनों का साइड हमारा 2 है, तो अगर साइड का अनुपात 1:2 है ना, तो एरिया का अनुपात कितना होगा, तो बोलोगे सर एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमने सीखा है सर कि हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। तो जब आपने वही चीज़ सीखी है तो वॉल्यूम में फिर आपको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? आज के समय में क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल आपका कहीं ना कहीं क्या बन गया, तो ये ट्रायंगल किसी भी तरह की पिरामिड की बात कर लो, जैसे मानो तुम्हारे पास एक कोन है, ये भी अपने आप में एक पिरामिड है। अगर कल के दिन आप इस कोन के मेरे भाई ट्राई सेक्शन कर देते हैं, आप 3 टुकड़े कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पर इसके 3 टुकड़े कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ये हमारा पार्ट 3 हो गया। या फिर कल के दिन सर्कुलर बेस ना होकर हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा वाला बेस हो जाए, ठीक है, और तब आप उसको लाकर यहाँ पर सारे जॉइंट के साथ में आप यहाँ जोड़ रहे हो। और एग्जामिनर ने कहा तुमने इसके हाइट को 3 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। ये तुम्हारी हाइट थी, एक कट 2 कट लगा दिया, ठीक है, एक पार्ट तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको लगता है ना सारी कहानी अलग अलग है, अरे यार दे आर सिमेट्रिक, पिरामिड है ना, तो जो केस इसमें फॉलो करेगा वही केस इसमें भी फॉलो करेगा, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे कि कुछ अलग कहानी हो जाएगी, तोफ हो जाएगा। तो यहाँ पार्ट 1 की हाइट अगर मैं मानो 1 यूनिट मानता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 की हाइट को मैं यहाँ पर 2 यूनिट मानता हूँ, 1+2 को, और यहाँ पर ये मैं कितना मानता हूँ, 3 मानता हूँ मेरे भाई, ठीक है, कि सर ये 1 यूनिट हाइट है, 2 यूनिट हाइट है, 3 यूनिट हाइट है। तो वही बात है, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1, ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 और प्लस मेरे भाई पार्ट 3 यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ एरिया निकालते हैं तो एरिया के लिए साइड का स्क्वायर करते हैं। आज हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए साइड में क्या करेंगे, साइड का क्यूब करेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, साइड का क्यूब करेंगे दोस्त। तो पहले वाले की साइड हमारी 1 है तो 1 का क्यूब, दूसरे वाले की साइड हमारी 2 है तो 2 का क्यूब, तीसरे वाले की साइड हमारी 3 है तो यहाँ पर 3 का क्यूब। यानी 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, यही रेशियो होंगे। चाहे वो आप बात करो इस फिगर में, चाहे वो आप बात करो इस फिगर में, डजेंट मैटर। मेरे भाई किसी भी तरह का अगर बेस इसका स्क्वायर ना रह के कल के दिन पेंटागन रहता, हेक्सागन रहता, कोई भी रहता, तब भी यहाँ पर जिन आप पार्ट्स की बात करते हो ना, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 हो गया, और हाइट्स को आपने बांटा है, ये 1 यूनिट में यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेरे भाई, ठीक है, फिर उसके बाद 2 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर उसके बाद 3 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तब भी आपके वॉल्यूम का रेशियो हमारा यही होगा।
सिंपल सा है, तब भी हमारा यहाँ यही होगा जो कि हमने अभी कैलकुलेट भी करके आपको दिखाया है यहाँ पे। तो असल में सवाल बड़ा नहीं है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने लास्ट में पूरा वैल्यू लेके सॉल्व किया, हमें इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम उस ट्रायंगल वाले पार्ट से रिलेट कर सकते थे कि एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बस क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आई। तो असल में जिस तरीके से एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा था, उस तरीके से मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन में नहीं जाना था। इस प्रकार से तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन में नहीं जाना था। अब बोलोगे सर अगर इस प्रकार से इस क्वेश्चन में नहीं जाना था तो क्या जाना था? आप एक बात को समझना, आपको पता है वॉल्यूम का रेशियो 1 यूनिट, 8 यूनिट और 27 यूनिट आएगा। तो आप यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दो ना, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप समझो इस बात को लेकर, आपको बेहतर तरीके से पता है कि सर वॉल्यूम का रेशियो हमारा कितना आने वाला है, 1:8:27 आने वाला है। ठीक है, कल के दिन 4 टुकड़ों में बांटेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करेंगे। 5 टुकड़ों में बांटेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। नीरज जी अभी हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है, जब होगा तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ठीक है। आइए यहाँ पर, तो ये छोटी सी बात आप समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो यानी अगर कल के दिन ये क्वेश्चन आया था जहाँ पर इसके हाइट को 3 बराबर भागों में बांटा गया था, तो आपको ये सब नौटंकी ड्रामा ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा बोलते पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1+2, पार्ट नंबर 1+2+3, और ये सब कुछ नहीं करते। आप सीधा सीधा यहाँ पर बोलते सर यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, सर इसका वॉल्यूम हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 पार्ट है तो वॉल्यूम 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 पार्ट है तो वॉल्यूम 4 का क्यूब। यानी 1 हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 27 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट, यानी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमें यहाँ चाहिए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर क्या चाहिए, डिफरेंस। तो वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है, 1 है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहली बात यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किसकी वॉल्यूम हो गई, 1 की हो गई। ये किसकी हो गई, 1+2 की हो गई। और ये किसकी हो गई, 1+2+3 की हो गई। मेरे पास वॉल्यूम 1 तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारा कितना है, तो 1 यूनिट है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में कैसे निकालूंगा, तीनों में से पहले और दूसरे को माइनस कर दूंगा तो थर्ड पार्ट आ जाएगा। 27 में से 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, पहले पार्ट का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तीसरे पार्ट का वॉल्यूम 19 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमें कितना बताना है, तो 19 - 1 यानी कितना यूनिट हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 यूनिट का मान बताना है। किसका मान बताना है, तो 18 यूनिट का मान बताना है। अब 18 यूनिट का मान बताना है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि 18 यूनिट का मान बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 18 यूनिट का है क्या, कैसे तुम रिलेट करोगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम रिलेट कर सकते हैं। पहले तो हम एक काम करेंगे, हमें इतना पता चल गया 1 यूनिट ये लेके बैठा, 8 यूनिट ये लेके बैठा, 27। 1 हो गया और पूरा का पूरा 8 हो गया, और ये हमारा पूरा 27 हो गया। तो यानी नीचे वाला पार्ट कितना है, 19। 19 में से गया 18 यूनिट का मान हमें बताना है। हम इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ऐसे कष्ट हुआ था ना, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर देखो पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी इसका मतलब वॉल्यूम कितना है, तो 1 यूनिट है। पहला प्लस दूसरा कितना है, 8। पहला और दूसरा 8 है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 7 होगा सर। ठीक है, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा 27 है, 27 में से सर 8 निकाल दो तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा कितना, 19। एग्जामिनर ने क्या कहा है, इसका और इसका अंतर बताने को, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 18 यूनिट का अंतर हमें बताना है, यानी 18 यूनिट का मान बताना है। अब वो 18 यूनिट को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे पिरामिड का जो है वॉल्यूम निकालते हैं। पूरे पिरामिड का, संपूर्ण का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण का जो वॉल्यूम हमारा निकल कर आएगा वो कितना होगा, तो यहाँ बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस यहाँ पर पार्ट 3, तीनों पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, तो 12 × 12, और इंटू हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर हाइट, हाइट हमारा टोटल कितना है, तो 21 है। 3 से काटोगे तो 4 बार में, तो ये तुम्हारा कुल मिलाकर वॉल्यूम आएगा 4 × 12 × 21, और ये तुम्हारा टोटल का वॉल्यूम होगा। ये कितने का वॉल्यूम होगा, टोटल का वॉल्यूम होगा। अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, टोटल पार्ट, तीनों पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, तीनों पार्ट का वॉल्यूम यानी 4 × 12 × 21 है। ये किसका वॉल्यूम है, तीनों पार्ट का, यानी कितने का मान है, तो 27 यूनिट का मान है।
कितने का मान है, तो 27 यूनिट का मान है। अपने को जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो 18 यूनिट का मान पता करना है। आसान भाषा में बोले तो 3 का मान दिया है, 2 का मान पता करना है कि सर 9 से काटोगे 3 बार में, 9 से कटेगा 2 बार में, तो सर 3 का मान दिया है, 2 का मान पता करना है। 3 से हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 बार में। 4 चौके 16 दूना 32, एकम 32 का 2, 3 हाथ में 32 64 और 3 हमारा 67, 672 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। पहली बार सर आपसे पढ़ रहा हूँ, बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आनंद लीजिए आप लोग। तो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आया आपको यहाँ पर कि कैसे पार्ट 1 हमारा 1 रहा, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का मान निकल जाएगा, इसमें से हम इसको घटा देंगे सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 का मान निकल जाएगा। पहले पार्ट आखिरी पार्ट का डिफरेंस पूछा है, यानी 18 यूनिट का मान पूछा है। मैंने टोटल का वॉल्यूम निकाल दिया, जो टोटल वॉल्यूम आई है वो 27 का मान है, अपने को कितना बताना है, 18 का मान। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़े हम। चलो नेक्स्ट यहाँ पर 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 179 के पहले हमें एक छोटे से फिगर के बारे में जानना होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने पिरामिड पढ़ा, तो पिरामिड का ही एक स्पेशल पार्ट होता है मेरे भाई, और उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। और टेट्राहेड्रन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके पेपर को लेकर। टेट्राहेड्रन मेरे भाई बना कैसे, तो एक पिरामिड, ठीक है, जिसका बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब उसके साइड वाले तीनों के तीनों ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम करे, तो वो टेट्राहेड्रन बन जाता है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, पिरामिड ऑन ए ट्रायंगुलर बेस इज अ टेट्राहेड्रन व्हेन अ सॉलिड इज बाउंड बाय 4 ट्रायंगुलर बेस। ये तो मेरे भाई ट्रायंगल जो था इक्विलेटरल होता था, अगर ये वाला भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाए, ये वाला भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाए, ये भी हमारा इक्विलेटरल बन जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे मेरे भाई यहाँ पर टेट्राहेड्रन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन का जब आप उसे नाम दोगे तो उसका लैटरल सरफेस एरिया भी निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया भी निकलेगा, वॉल्यूम भी निकलेगा, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जो है वो निकलने वाली हैं। तो हम उसे किस प्रकार से जो है वो हल करेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा जो है सारी बातें समझाते हैं कि किस प्रकार से आप उसको जो है लिख सकते हो, उसके वॉल्यूम को लिख सकते हो, उसके हाइट को लिख सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। और टेट्राहेड्रन के डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, तो आप उसे याद कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, टेट्राहेड्रन को हम कैसे बनाते हैं, तो देखो जैसे मानो इसका जो बेस है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको इतना ऊपर यहाँ से देखो एक ऐसा हाइट से आपको लेके जाना है, एक ऐसा ही हाइट से कि इस तरीके से कि जो ये साइड वाले जो ट्रायंगल बनते हैं ना, तो इस साइड वाले ट्रायंगल भी इक्विलेटरल हो। जैसे कहने का मतलब ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी इक्विलेटरल बनना चाहिए, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर। तो ये ए है तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। उसी तरीके से ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, तो ये ए है, ये ए है, तो ये भी कितना होगा, ए होगा। मतलब कंप्लीटली जहाँ पर आपको जो है, अगर हम टेट्राहेड्रन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मेरे भाई यहाँ पे टेट्राहेड्रन का मतलब यहाँ पर होता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाता है, 4 इक्विलेटरल और ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर सवाल जो मन में उठता है वो ये उठता है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसमें टोटल कर्व में कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल उधर, एक ट्रायंगल राइट में और एक ट्रायंगल सामने, यानी 3 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, यानी 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो हम इसमें सबसे मजेदार बात पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व और प्लस बॉटम। तो कर्व में क्या होगा, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, और बॉटम में एक ट्रायंगल, यानी कुल मिलाकर 4 ट्रायंगल। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना, 4 ट्रायंगल। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो हम इसमें बात करते हैं कि इसका स्लैंट जो होता है, देखो इसकी जो साइड होती है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना होता है, ए होता है। इसका जो यहाँ पर स्लांट एज होता है, स्लांट एज की अगर हम बात करें तो वो हमारा ए होता है। कैसे, स्लांट एज हम किसे बोलते हैं, तो स्लांट एज हम इसे बोलते हैं। स्लांट एज हम किसे बोलते हैं, तो इसे हम स्लांट एज बोलते हैं, वो हमारा ए के बराबर।
नेक्स्ट जो होता है वो हमारा स्लांट हाइट होता है। तो स्लांट हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखो, भुजा के यहाँ पर बीच से जो भी लाइन जोड़ेगी और यहाँ पर इसको कनेक्ट करेगी, उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। ठीक है, तो सर आपको पता है कि यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। ये क्या उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है सर, वो किसके बराबर में होती है? तो √3/2a के। तो ये हमारा किसके बराबर में होगा? √3/2a के। यानी ये जो L होगा मेरे भाई, ये L हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो किसके बराबर होता है? √3/2a के। तो यहाँ पर वही बात है मेरे भाई, समझिएगा। तो ये जो हमारा होगा, ये स्लैंट हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा? स्लैंट हाइट का। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा निकलता है वो हमारा क्या निकलता है? लास्ट हमारा निकलता है हाइट, कि भैया इसकी हाइट किसके बराबर में होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके हाइट को हम लोग निकालते हैं। बीच से हम यहाँ पर एक रेखा को लेकर आते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बीच से एक रेखा को लाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये वाली रेखा ही क्या कहलाएगी? हाइट। ये हाइट है और ये हमारा स्लैंट हाइट है। तो यहाँ बीच में इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तभी तो रिलेशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मुझे इस h का मान निकालना है और l का मान दिया है, तो रिलेट किसके साथ में करेंगे? r के साथ में। तो यहाँ क्या बोलेंगे? h का स्क्वायर प्लस यहाँ पर r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा l के स्क्वायर के। तो हाइट का स्क्वायर हो गया। r कितना होगा? इन रेडियस। इन रेडियस की वैल्यू a/2√3 होती है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर l के स्क्वायर के। और l हमारा किसके बराबर में है? तो l हमारा √3/2a के बराबर में है। ठीक है, करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व करो। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है यहाँ से। तो यहाँ बोलोगे a² में कितना? 2 दूनी 4 3 के 12 हो जाएगा। और यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा? 3a² में मेरे भाई 4 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर हाइट का स्क्वायर निकालेंगे तो 3a² 4 में से इसको घटा देंगे। तो बोलोगे सर 3a² 4 में से आप माइनस करो a² 12 को। ठीक है, तो हमारा हाइट का स्क्वायर कितना निकल कर आएगा? तो हाइट का स्क्वायर हमारा देखो, यहाँ पर भी गुना करो। 9a² में से 1a² चला गया तो बोलोगे 8a² में मेरे भाई 12। ठीक है, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में। अल्टीमेटली यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू तुम्हारी आएगी, तो बोलोगे हाइट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2/3a²। एक लाइन और बढ़ा दे, इसका रूट कर दें तो इसका इतना हो जाएगा। यहाँ रूट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक टेट्राहेड्रन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जो हाइट हमारी निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है? तो 2/3 का रूट हमारा इंटू कितना हो जाएगा? साइड। टेट्राहेड्रन में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो हमारा क्या है? तो पहला पॉइंट हमारा हाइट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और सीधा याद रखना है 2/3 रूट a हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारा पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट हमारा मेरे भाई वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर वॉल्यूम निकालने के लिए हम वही काम करते हैं, 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस हमारा कैसा है? तो बोलोगे सर बेस हमारा √3/4a² है और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो हाइट हो जाएगा। हाइट हमारा कैसा है? तो बोलोगे √2, नीचे में सर √3 और इंटू हमारा a। √3 से तुम्हारा √3 खत्म हो गया तो ऊपर में क्या बचा है? √2 और बट्टे में हमारा 12 और a³ मेरे भाई। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसे आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे के नींद में, जुबान में हमेशा जो है याद होना चाहिए। नहीं हो तो मेरे भाई यहाँ पर हाथ में गुदवा लो तुम। ठीक है, हाइट हमारा कितना होता है? √2/√3 a हो जाता है। वॉल्यूम √2/12 a³ हो जाता है, याद रखना है बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन कब आएगा? कल से आएगा। तो ये बातें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं टेट्राहेड्रन के बारे में। मैंने कहा था ना जब पिरामिड स्टार्ट किया था कि सब्र करो, जब एंड तक पहुंचोगे ना सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तुम्हें होती चली जाएंगी। ठीक है, देखना। अब आ जाओ इसके ऊपर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे क्वेश्चन में देखो कैसे पूछा जाएगा, साइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन इतना है, सीधा बोलेगा वॉल्यूम बताओ हाइट बताओ। सीधा बात बोलेगा भाई, वॉल्यूम बताओ हाइट बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो √2/12 कितना होता है? a³ होता है। तो बस यहाँ वैल्यू रखना है और क्या करना है? कुछ नहीं। जिसको मेरे भाई फॉर्मूला नहीं पता है गया काम से। तो यहाँ पर हमारा साइड कितना होगा? 8√3। इसीलिए तो फॉर्मूला बुक हमने बनाया कि लास्ट टाइम में तुम रिवाइज कर पाओ वहाँ से।
ठीक है, क्यों हमने बनाया, हमें पता इतने फॉर्मूले हैं गणित के अंदर में, कहाँ पर काम करोगे, कैसे करोगे, फॉर्मूला बुक रखो, रिवाइज करो। जितने टॉपर्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ सबके जुबान पे एक ही बात आ रही है, सर फॉर्मूला बुक। आखिरी के 2 दिन पढ़ कर गए, पूरा गणित रिवाइज हो गया, नोट्स बनाने के टाइम ही नहीं होते हैं पेपर के टाइम पे, और जितना हम बनाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी पहले दे रखे हैं। ठीक है, तो 8√3 हो गया, फिर यहाँ पर 8√3 हो गया, फिर यहाँ पर 8√3 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से मेरे भाई अब कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से कटेगा, और 3 से क्या कटेगा, 3 से हमारा √3, और √3 हमारा खत्म, विनाश हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद 8, 8, 8 अठाई 64, और 64 का 2 गुना 128 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो हाइट निकालेंगे। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया मैंने, बोलोगे सर √2/√3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ देखिए, समझिए बात को लेकर, ये हमारा ऊपर में √3 है, नीचे में √3 है, अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, और साइड का मान हमारा 8√3 है। तो यहाँ जब इसे काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 8√2। कितना आएगा, 8√2, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई आंसर है। ध्रुव साहा बहुत जल्द होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी होगा। ठीक है, आइए चलिए अपने 3D का आखिरी सवाल यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 180, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए जरा, आखिरी सवाल आपका, इसके बाद आपका 3D जो होता है वो होता है खत्म, और उसके बाद तो हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। आओ, कहा गया लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। हमने कहा भैया ठीक है, सरफेस एरिया तुमको चाहिए, हम दे रहे हैं। सरफेस एरिया में जिक्र नहीं किया तो टोटल ही लेना, जिक्र कर गया होता तो यहाँ पर टोटल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो बोलोगे 4 इंटू √3/4a²। कर्व बोलेगा तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, टोटल बोलेगा तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, वॉल्यूम बोलेगा तो √2/12 हमारा कितना हो जाएगा, a³। तो पहले यहीं से रेशियो संभाल लो, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी यहीं से कट जानी है, a² से a² कट जाएगा, a बचेगा, 4 से तुम्हारा मेरे भाई 4 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 यहाँ भेज दो, तो बोलोगे सर यहाँ 12√3 हो चुका है, यहाँ √2 हो चुका है, और इंटू हमें साइड लेना है। साइड हमारा कितना है भैया, तो बोलोगे साइड हमारा 8 है। चलो काटते हैं, तो काटोगे यहाँ पर तो 4 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 4 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो फाइनली ये हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा 2√2। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्लियर है, चलिए, तो यहां से हमारा होता है पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 56 हिमांशु यादव, वो आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 56 हम नहीं करवाएंगे, ट्राई कर लेना मेरे भाई, कोशिश करना। एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ, चलो देखते हैं कि आप लोग कितने जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स के साथ में, टेलीग्राम ग्रुप में, या जहाँ जहाँ पर। ठीक है, आप लोग जो है कोशिश करिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, नहीं होगा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, नहीं होगा डाउट ग्रुप में पूछिएगा, लेकिन 56 नंबर आपको करना है, हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए लाखों की संख्या में टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है कि जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये आपको करना है। इतना अपंग मत बनिए कि सर एक सवाल है वो भी करवा दीजिए, फिर आपने सीखा क्या मेरे से 180 सवालों में। 3D में जो है हमने 180 सवाल करवाए हैं, 2D में हमने 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं, तो 350 क्वेश्चंस तो हमने ऊपर करवा दिए हैं, फिर एक सवाल में आपने क्या सीखा। तो एक सवाल हम छोड़ते हैं, वो आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, करिए, हम नहीं कराएंगे 56 नंबर, आपको करना है। और बताइए, सर्च करिए, एक सवाल तो आपका सर्च करना बनता है। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है, चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, रिवीजन करिएगा। कल मुझे देखो आज 1 घंटे लग गए, कल मुझे ही लग रहा था यहाँ पे कि नहीं करा सकता था मैं कल, अगर चाहता 1 सवा घंटे और लेने का तो नहीं हो पाता, लेकिन आराम से हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई, हमने तरीके से कंप्लीट किया बढ़िया से। ठीक है, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए,
तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए बढ़िया से, ठीक है, पढ़ाई करिए अच्छे से। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ट्राई करिएगा। यहाँ पे मोहित पाठक भाई तुम्हें सिर्फ ये तो नहीं कहा कि तुम अकेले ट्राई करो, मैंने कहा तुमसे बन रहा है तो बनाओ, नहीं हो रहा तो इंटरनेट पे सर्च करो, नहीं हो रहा तो ग्रुप में पूछो, कोशिश तो करो। ठीक है, अभी अगर ये बोल दे कि 10 मिनट के बाद तुम्हारा सीजीएल का पेपर है और वो सवाल तुम्हारे पेपर में आने वाला है, जल्दी से फटाफट पता करो, सारे खोजने में लग जाओगे और कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो तब कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं कर सकते? तो अभी करिए चलिए। खोजने के दौरान में आपको 4 तरीके और पता चलेंगे उस सवाल को बनाने के, और तब उसके बाद में वो चीज़ आप जिंदगी भर याद कर लोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको सर्च करो। बताना बाएं हाथ का खेल है, वो बड़ी बात नहीं है। जितने देर में मैंने इतनी सारी बातें की उतने देर में तो मैं बता देता। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।